हेलो हेलो दीपक। तो दीपक जी, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, कुछ समझ आया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अभी सर आएंगे ही। बाकी मेरे पास एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, मैं अभी सर से पूछूंगा। सॉरी सर वो डिले के लिए, क्योंकि जूम प्लस अभी है नहीं, अगले सेशन से जूम प्लस पे करेंगे। सो उस पर फिर कंटिन्यूसली 2-3 घंटे हो जाएगा। सर वो आगे बढ़ने से पहले एक ना क्वेश्चन आया हुआ है खुशी जी का, अभी वो शायद यहाँ पे हैं भी। उन्होंने पूछा है कि जो मतलब पूजा करते टाइम ये फीमेल्स के अंदर वो एनर्जी आ जाती है ना, मतलब हमने बहुत जगह देखा हुआ है कि फीमेल वियर्ड बिहेव करने लगती है। योर कैमरा इज ब्लरी, नो नो माई माई बैकग्राउंड इज ब्लरी। वो बिहेव करने लग जाती हैं वो लड़कियां कि मतलब उनके अंदर देवी आ गई है। तो क्या वो सच में उनके अंदर वो देवी आती है, या फिर जस्ट एन एनर्जी, या फिर वो नाटक करती हैं? क्योंकि देवी की इतनी बड़ी एनर्जी है, या वो खुद में ही देवी है और अपनी हाँ, खुद की एनर्जी नहीं कंट्रोल कर पाती हैं? तो सर इस पे अगर आप कुछ अपना। 1 मिनट में बता रहा हूँ जरा। जी सर, जी सर। हेलो। ओके सुहासी, इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर इग्नोर और। ओके, इसीलिए आए हैं आप। ठीक है ठीक है, अभी बताते अभी। रिकॉर्डिंग के जब लास्ट के 10 मिनट्स बचेंगे ना, वी विल चेक द ऑरास एज वेल। बाकी एक क्वेश्चन पूछ के और फिर सर कुछ अगर बताते तो ठीक है, वरना फिर ऑरा पे डायरेक्टली जंप करते हैं। यस यस आई नो। वाइट ड्रेस। ऑफ कोर्स। यस मैम, मैं अभी वही पूछ रहा हूँ सर से, अभी बताते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि वो फीमेल, चलिए सर अब खुद ही बता देंगे। नो, मेरा ऑरा कल ही चेक हो गया था ना, तो मैं क्या बताऊं, मैं क्या पहनूं वाइट। बिल्कुल ठीक है, मैंने जैसा कि पहले पहले भी बताया। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई एनर्जी होती है हमारी, ठीक है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमें अर्थ करना पड़ता है एनर्जी को। हम्म। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है खुशी जी का, उसका सिंपल सा वो लॉजिक जो है ना, वो अर्थ करने का ही है। जिस समय में वो पीरियड से गुजर रही होती हैं, उस समय में उनके अंदर से जो है एनर्जी का फ्लो बहुत तेज हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए पुराने जमाने में क्या किया जाता था, उनको ना तो किचन में जाने देते थे, हम्म। ना ही कुछ और करने देते थे उनको। जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहा जाता था कि आप जमीन पे सोइए। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और जो पुराने टाइम की जो बोरी होती थी ना, वो जो मतलब जूट वाली जो बोरी होती थी, हम्म। उस जूट वाली बोरी का पैरों के नीचे प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो अर्थिंग करने के लिए बहुत हाँ ज्यादा वो मतलब। है। हाँ लेकिन वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिल्टर करके, एनर्जी को फिल्टर करके नीचे भेजती है। तो यस। ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि अशुद्धि की वजह से होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। हम कोई पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में हम एक एनर्जी को जागृत कर रहे हैं, हम उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, उस एनर्जी को अपने पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए हम पूजा कर रहे हैं। और उस टाइम पे ही कोई फीमेल अगर उस पूजा में चली जाती है, तो उसकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी जब उस एनर्जी के साथ मिलेगी, तो हो सकता है कि जो साधक हो या वो हो, वो अनकंट्रोल्ड होकर उसके ऊपर कुछ उल्टा ही हो जाए। इस वजह से उस चीज को थोड़ा सा बैन किया गया कि उनको उस समय पे पूजा पे शामिल नहीं होने दिया जाए। ओके, तो उन लोगों को जो मंदिरों में वो वियर्ड सा बिहेव करने लगती है, मतलब बाल ऐसे ऐसे घुमाना, ये सब करना, सो दैट इज कंट्रोल्ड सिंपली। है ना, सब कुछ हाँ। अनकंट्रोल्ड है। ओके ओके, सो आई होप खुशी जी आपको आंसर मिल गया होगा। सो दिस वाज इट। और कह रहा हूँ एनर्जी के उस पे सर। और अभी काली माता के बारे में अगर आप
ये चीज काली माता, मतलब काली माता तो एक वो एनर्जी हो गई, उनका एक स्वरूप हो गया देवी दुर्गा का। सो देवी दुर्गा जब भी, जैसे काली माता को हम देखते हैं तो उनका एक एक तरीके से ब्लैक, वो पूरा डार्क वाली एनर्जी आती है। माँ बगलामुखी को देखे तो अलग, कात्यायनी को देखे तो अलग। सो जब हम हाँ। दुर्गा माता को इमेजिन करें तो उनमें क्या हम सभी लोगों को एक करके इमेजिन करें, जैसे नव दुर्गा का एक करके? क्योंकि शक्ति, जब हम शक्ति वर्ड बोलते हैं तो बहुत लोग के दिमाग में माँ काली होती आती होंगी, बहुत लोग के दिमाग में कात्यायनी जी आती होंगी, किसी में सती आती होंगी। है तो वो एक ही रूप, लेकिन जब हम देवी शक्ति बोलते हैं, वो रियल वाला बोलते हैं, तो वो किस को हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब किसको बोल रहे हैं? क्या वो देवी दुर्गा है, काली है, मतलब किसको बोल रहे हैं? मैं ये पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि वो शक्ति देखो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं किसको? हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि कुल के हिसाब से चीजें चलती हैं, शक्ति कुल, श्री कुल और विद्या कुल। हम्म। ठीक है। तो शक्ति कुल, श्री कुल, विद्या कुल, जब हम शक्ति बोलते हैं तो शक्ति कुल की बात होती है। ओके। ठीक है। अब इसमें मेनली जो हिसाब किताब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माँ काली के तो असंख्य रूप माने गए हैं, लेकिन मेन जो है उसमें 10 महाविद्या और 12 प्रमुख स्वरूपों का विशेष उल्लेख होता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये माँ काली के ही स्वरूप है। ठीक है। इसमें मेनली जो पूजी जाती हैं वो महाकाली पूजी जाती हैं। उसके अलावा दक्षिण काली पूजी जाती हैं। इसके अलावा शमशान काली पूजी जाती हैं। उसके अलावा जो है भद्रकाली और गुह काली। ये जो है ये ही मेन चीज हैं जो जिन माँ के जो 5 स्वरूप हैं जो मेनली पूजे जाते हैं। ठीक है। और जो इनकी पूजा की जो सामान्य विधि है, जैसा कि अगर मेरे लाइव पे आप लोग आते होंगे तो मैं आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा करके बोलता हूँ कि लाल फूल चढ़ाइए और सरसों के तेल का दिया जलाइए। रेड रोज चढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो देवी को जो सबसे सर्व प्रिय जो चीजें हैं उसमें हल्दी, चंदन, रोली और अक्षत। अक्षत भी लाल रंग से रंगे हुए होने चाहिए। कोई भी चीज जो फायरी एनर्जी को डिनोट कर रही है, कोई भी चीज जो अपने अंदर में बिल्कुल, एक शक्ति कुल ऊर्जा में ला जो रही भी है। कुछ आप पूजेंगे वो रेड रेड होगा। फायर। जी सर। तो सर वो मीठा ठीक है। पान का क्या कंसेप्ट है? मतलब मीठा पान भी बोलते हैं म- ना देवी को? मीठा पान जो बोला जाता है उसमें जो गुलकंद पड़ता है वो गुलाब से ही बनता है। ओके ओके, ठीक है सर, इसलिए ओके। स्पेशली मीठा पान बोला जाता है। ये मैंने बहुत ठीक है। पंडितों से भी सुना है, आपसे भी सुना है, आप उस दिन रेमेडी दे रहे थे किसी को, तो कह रहे थे हाँ। मीठा पान चढ़ाना। पान की रेमेडी जो होती है ये काफी सारे देवताओं की चलती है, जैसे खाटू श्याम जी को भी मीठा पान चढ़ता है। ओके। और ये सर, ठीक ये है। सारी लेकिन रेमेडीज। ये रेमेडी स्टार्ट महाकाली से ही हुई है। सर्वप्रथम मीठा पान का जोड़ा अगर चढ़ा था तो महाकाली को ही चढ़ा था। सुहासी और कह ये रही है तंत्र हनुमान में जी है। को भी। ये तंत्र हम्म। में है। ये तंत्र में है। जैसे कोई चीज की बलि दी जाती है, उस बलि को स्वीकार करने का तरीका है। तो जैसे मान लीजिए आप जानवर की बलि नहीं देना चाहते हैं तो कुछ लोग नारियल की बलि देते हैं, कुछ लोग पपीते की देते हैं, कुछ लोग कद्दू की देते हैं, कुछ लोग कटहल की देते हैं। हम्म। पान भी उसी एक बलि का ही प्रतीक है। मतलब ओवरऑल हम मोटा मोटा ये समझ लें कि हर चीज एनर्जी पे ही काम कर रही है, कि जिस प्रकार की एनर्जी बिल्कुल। चाहिए उसी प्रकार से हमें बिल्कुल उपासना करनी है। उसी की एनर्जी हमारे शरीर में आएगी, क्योंकि शक्ति हमारे शरीर में ऑलरेडी है, हमें बस उन्हें जगाना है, जागृत करना है। और वो जागृत करने ऐसा के ही लिए है। हम आउटर एनर्जी का सहारा ले रहे हैं। अब वो कितने आगे तक हम बढ़ेंगे, वही फिर वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम पता कर सकते हैं, वो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल। तो इसमें जैसे जो माँ काली का जो वो है ना, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि गुह्य काली होती है तो वो अत्यंत गुप्त और तांत्रिक साधनाओं में पूजी जाती है। वैसे नॉर्मली लोग नहीं पूजते उनको। इसके हम्म। अलावा एक रक्षा काली है जो जिनको पूजने से बीमारी वगैरह में और बाकी की चीजों में उसमें जो होता है वो कष्टों से रक्षा करती है। ये विशेषकर जो है बंगाल में पूजी जाती है रक्षा काली। ठीक है। इसके अलावा तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, छिन्नमस्ता, ये 10 की 10 महाविद्याएं जो है वो माँ काली के ही रूप है। जैसा कि मैंने बताया था, एक बल्ब 10 वाट का, एक 20 वाट का, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का, उसी हिसाब से हैं ये सारे। ठीक है सर, तो ठीक वही है। मतलब इसके अलावा पर्टिकुलर जो है, हाँ, हम इसके कितने अलावा जो है एनर्जी। आप किसी भी तरह के मंत्रों का जाप कर सकते हो। ठीक है। नवाण मंत्र का जाप कीजिए, सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हम्म। 9 अक्षरों से बना हुआ मंत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए माना जाता है, 9 नंबर मंगल का है। मंगल सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेनेट में काउंट होता है, सबसे ज्यादा बली माना गया है। और यही कारण है कि नवाण मंत्र का जो अपने आप में जो वो है वो सबसे ज्यादा रखा गया। ठीक है। और नवाण मंत्र का जो मतलब जितने नवाण मंत्र मिलेंगे ज्यादातर आपको देवी के ही मिलेंगे। बाकी किसी देवता से सबके पंचाक्षर होता है, किसी का एकाक्षर होता है, किसी का त्रिअक्षर होता है। नवाण 9 अक्षरों के मंत्र जो है वो ज्यादा करके माता के ही मिलेंगे आपको। तो क्यों, इसका ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि वो नौ, मतलब वो जो ऊर्जा होती है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को समाहित करने की क्षमता होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट देता है, फिर सबसे ज्यादा
अच्छा भी है चीजों को बोलने के लिए। सो यही वो बिल्कुल, रीजन है। उसमें सारी चीजें जो है 9 नंबर से जुड़ी हुई है। 9 नंबर में सारी चीजें इसलिए जुड़ी हुई है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग 9 नंबर को इसलिए भी माना जाता है। हम्म। कोई भी बच्चा जब गर्भ में आता है तो 9 महीने के हिसाब से आता है। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। संख्या 9 अपने आप में संपूर्ण है, वहां किसी के योग की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद 1 और 0 मिल के 10 बनाते हैं, वहां जोड़ा हो जाता है। बिल्कुल जो सर। सिंगल नंबर्स हैं उसमें 1 to 9 ही है। ठीक। उसके अलावा ग्रह 9 हैं। हाँ, ठीक है। और जितने भी ग्रह 9 हैं, तो जब आप 9 का जो कैलकुलेशन निकालोगे, ठीक है, तो 9 फिर 12 ऐसे आता है ना। वो हाँ 12 के मतलब फिर 18। तो 18, जो हाँ जो वो उसका टेबल है, तो उसके एग्जैक्टली नंबर्स एग्जैक्टली जब आप उसको प्लस करोगे तो 9 ही आएगा 9 ही लास्ट में। आता है सब, मतलब तो 9 इसीलिए, अपने आप में 9 कंप्लीट है, मतलब बाकी सबको कोई ना कोई हाँ चीज लगेगी 9। ये निकोला टेस्ला की एक थ्योरी थी 3 6 9 वाली, कि थ्री थ्री और 6 और 9 ये तीनों एक तीन डीटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम अपने स्क्रिप्चर से समझे। तो ब्रह्म विष्णु को रिप्रेजेंट करने वाले 3 6 है, एंड 9 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माँ, मतलब देवी शक्ति का है, जो अपने आप में बिल्कुल परिपक्व है, अपने आप में सबको समाहित करती है। उसके बाद फिर जो निर्माण हो रहा है, मतलब 1 और 0 को मिला के बन रहा है 10। सो वो एक पर्टिकुलर देवता हो गया, एक मान लीजिए सन हो गया, 0 जहाँ शून्य से जो देवी की शक्ति ऊपर जहां से उन्होंने ऊर्जा उत्पन्न करी, तो देवी और सूर्य मिलके 10 बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हम बाकी सारी चीजों को भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 9 नंबर, मतलब मैथ्स के फॉर्म में देखें। और जो निकोला टेस्ला भी कहते थे कि यूनिवर्स वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो जो मेन एनर्जी जो जहां से निकल रही है वो घूम फिर के वहीं आ रही है, कि वो देवी से ही ऊर्जा आ रही है, और देवी अपने आप में परिपक्व है। सो वही मोटा मोटा बिल्कुल कंसेप्ट ऐसा है। ही है। सो मतलब जो बिल्कुल ऐसा शून्य, ही है। जो हम नौ शून्य की नंबर का बातें। हाँ सर। हाँ, 9 9 नंबर को जैसे अब बताया ना कि 9 9 नंबर अपने आप में संपूर्ण नंबर है। ठीक है, पूरा हम्म। एक कंप्लीट नंबर है। बिल्कुल 9 नंबर की जो एनर्जी है, मतलब 9 नंबर एनर्जी को ही सिग्निफाई करता है, क्योंकि मंगल है, मंगल ऊर्जा ही है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिसके साथ जुड़ेगा वो उसे उठा देगा। बिल्कुल सर। ठीक है। वो बाकी के जितने भी प्लैनेट हैं उनको ऊर्जा देने का काम 9 नंबर करता है। इसीलिए जब 9 की टेबल आप पकड़ते हो तो उसको जो जब आप उसको जोड़ते हो तो वो 9 हो जाता है। हाँ, मतलब कि कुछ वो भी करे अपनी जैसे। एनर्जी जब किसी को देता है, तो वही कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। एक ही आत्मा है सबके शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो 9 नंबर जो है ना, 9 नंबर जब किसी को कभी सपोर्ट करता है तो 9 नंबर अपनी एनर्जी जब देता है तो वो 9 ही हो जाता है। ओके सर। मतलब वो एक तरीके से अपने में ही समाहित कर लेता है, क्योंकि वो खुद में कंप्लीट बिल्कुल। है। ओके सर, अंडरस्टूड। और सर अभी 2 3 क्वेश्चन आगे बीच में, इसमें ऐश्वर्या का तो एक क्वेश्चन था कि माँ काली और भैरव का कलर ब्लैक ही क्यों है, तो उसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा है, अगर साइंस से समझे तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है। सो वैसे ही माँ काली और भैरव भी है कि सारे एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने की काबिलियत रखते हैं। क्या ये रीजन है ब्लैक कलर देने का उनका, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने का? क्या ये एक रीजन मान सकते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ब्लैक कलर देने के पीछे रीजन ये है कि माँ काली की जो उत्पत्ति हुई थी, भगवान शंकर ने जब उनकी उत्पत्ति की थी हम्म। दक्ष के यज्ञ में, तो हम्म। उन्होंने सब कुछ मिटा के मतलब वो बहुत कम जगह मिलेगा सुनने को तुम्हें। उन्होंने भगवान शंकर ने वीरभद्र को और माँ काली को ये कहा था कि भाई सब कुछ शून्य कर दो, मतलब सब कुछ खत्म कर दो, हम्म। क्योंकि सती माँ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उन्होंने कहा सब अंधकार में कर दो। तो उस समय पे जब सब अंधकार में कर दो, तो यही आप जब देखोगे तो जो वीरभद्र थे वो भी एकदम काले थे, हम्म। और जो माँ काली निकली वो भी एकदम काली थी, क्योंकि वो क्रोध था, वो अग्नि थी, अग्नि से उनका वो प्रादुर्भाव, उन्होंने बाल तोड़कर निकाला था। ठीक है। तो काली शक्तियों के प्रति यदि लड़ने की किसी में शक्ति है तो वो माँ काली है। यस सर। सो शक्ति, शक्ति कुल बोला गया, तो इसलिए उनका स्वरूप काला दिया गया। उनको काले से रिप्रेजेंट किया गया कि अब जैसे एक सिंपल लॉजिक है, जहर को जहर काटता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहर को मारने के लिए जहर से ही बना हुआ इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है। तो आसुरी शक्तियों को मारने के लिए माँ काली, अब माँ काली उस समय में, जैसे मैंने पहले भी कहा, अनकंट्रोल्ड एनर्जी वाली मैंने बात की थी। जब माँ काली चली, ठीक है, हम्म। जब उन्होंने विनाश करना शुरू किया, तो उन्होंने दक्ष के वहां पे विनाश करने के बाद थोड़ी ना रुकी, वो तो सारे संसार में विनाश करती चली जा रही थी, जिस ओर जा रही थी उसी ओर विनाश कर रही थी। बिल्कुल अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो गया था। फिर देवताओं ने आके भगवान शंकर से कहा कि भाई आप ही रोक सकते हो, आप ही रोको। उस समय पे फिर भगवान शंकर जो है माँ काली के आगे लेटे, उनका पैर पड़ा, तो माँ की गिल्ट में जीभ बाहर आई। लोग उसको ये निकालते हैं कि वो क्रूर रूप मानते हैं, हम्म। कि माँ काली की जीभ जो है वो बाहर है और ऐसा है और वैसा है, ये बोला जाता है। नहीं, वो गिल्ट रूप है। माँ जी को सर। गिल्टी हो गई कि मैंने इनके ऊपर पैर कैसे रख दिया। ओके सर, ओके।
सो मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है, जीव निकालना एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि। बिल्कुल, वो इसीलिए मैं कहता हूं, मैं कल भी ये चीज बोल रहा था कि माँ काली की साधनाओं में डरने की जरूरत नहीं है। वो डराती हैं कि तुम हम्म। बंद कर दो, मेरी साधना मत करो, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप वो ऐश्वर्या आपको सिंपल है। आंसर मिल देखो, गया होगा। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, सबकी शक्लें, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, किसी की शक्ल देख के आप डर जाते हो, किसी का ऑरा देख के आप डर जाते हो। कभी कुछ हो हम्म। जाता है, कभी कुछ होता है। लेकिन जिसको भी अगर ये लगता हो कि भाई माँ के स्वरूप के हिसाब से अगर बात करें, तो जो भी मतलब मैं ह्यूमन बीइंग से मैं बात कर रहा हूँ कि जिस, मान लीजिए किसी का एसिड से चेहरा पूरा जल गया, हम्म। देखने में तो बिल्कुल ही एकदम बदसूरत हो जाएगा, आपको देख के एक बार को डर लगेगा। लेकिन उस औरत के बच्चे से पूछो ना कि वो उससे डर रहा है क्या, बिल्कुल वो सर, तो ये जाके बहुत उसकी बड़ा गोद में ही पॉइंट बोला बैठेगा आपने। ना। यस सर, यस सर। सो मतलब हम माँ के वही अगेन वही लेयर वाली बात की, अगर हम माँ के रूप में उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि माँ के रूप में ही उनकी पूजा होती है, सो डर का कंसेप्ट हट जाता है, क्योंकि माँ से कोई कैसे घबरा सकता है, अब वो चाहे कैसे भी हो। कमी कमी हमारे अंदर है, हम वो बिल्कुल सर। 100% डिवोशन नहीं दे पाते। हमें जरूरत एक्चुअल में क्या है ना, आदमी इसलिए भटक रहा है अपनी खोज में क्योंकि देवताओं के हिसाब किताब को पकड़ने के लिए वो हम्म। उतना डिवोटेड नहीं हो पा रहा। आप जैसे अपने फैमिली में, आप अगर आप अपने मम्मी पापा के नजदीक रहते हो या करीब रहते हो, ठीक है, तो किसी किसी फैमिली में आपने देखा होगा कि बच्चे जो है माँ बाप से बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, वो उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उस फैमिली में दिक्कत परेशानियां कम होती हैं। बाहर बिल्कुल वाले सर। जो हैं, बाहर से आके किसी भी घर परिवार में आग नहीं लगा सकते, लड़ाई नहीं करा सकते, चुगली नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे ने फ्रेंडली बिहेवियर में सब कुछ बताया हुआ है। किसी किसी घर में आप देखोगे तो माँ बाप में और बच्चों में थोड़ा सा गैप होता है, तो जहाँ गैप होता है वहां पे लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी, बच्चे भी सफर करेंगे, सारी चीजें वहां बिगड़ जाती हैं। तो सिंपल सी एक चीज है कि आप अपने आप को कितना डिवोट कर पा रहे हो, जो आपके प्रत्यक्ष रूप में माता पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर मदर जो हैं, ठीक है, उनके जितना जुड़ाव आपका उनके प्रति है, उससे कई गुना जुड़ाव, ज्यादा जुड़ाव जो है आपका उस पराशक्ति के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल फादर और मदर है। यस सर, समझ गया बिल्कुल। सो मतलब सच में कमी हम लोगों के अंदर ही है कि हम उस तरीके से उनको देख नहीं पा रहे जैसी वो है। हम वो जो बिल्कुल। बॉलीवुड ने दिखाया या फिर जो भी पिक्चरों ने दिखा दिया है कि माँ काली एक खौफ का प्रतीक, हाथों में तलवार, और आगे बढ़ रही हैं, तो वो भय सबके अंदर बैठ चुका है, यही बॉलीवुड ने रीजन। बहुत नाश मारा है उस चीज को। हाँ हाँ, सच में सर, वो तो मैं भी मानता हूँ, और वो बेकार काम भी किया हुआ है। तो सर थैंक यू सो मच इतने के लिए। बाकी ये लोग ऑरा चेकिंग की बात कर रहे थे, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड आप इनका एक बार देख पाएंगे, क्योंकि आपको भी टाइम हो रहा होगा। बाकी मुझे और भी बात करनी है, अगर आप फ्री है तो हम कर सकते हैं बात। हम तो कर और सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संडे ही है, आज मैं भी घर पे ही बैठा हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए लेकिन मैंने उसके कल पहले टाइम दे दिया था। ये लोगों का जरा। 1 बाय 1 किसी किसी का बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है एक तो साथ नहीं देखेंगे, सबका मिक्सअप हो जाएगा, एनर्जी मिक्स होने लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले बहुत एक्साइटेड थी सुहासी, तो अभी सुहासी का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करके धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। सो सुहासी, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, आप अगर सर के सामने आना चाहती है और चेक कराना चाहती है, सो यू कैन नाउ। पहले ऐश्वर्या नहीं, सर अभी सर ये ऐश्वर्या का कह रही है, तो आप बताएं फिर। जिसको भी करना हो अपना कैमरा ऑन कर लो यार, हाँ किसी एक कर का लो, मैं कर देख लो, दूंगा, चेक कर लूंगा। कर लो, जो इतने दिन से सुहासी ऐश्वर्या में से जो जुड़ा हुआ है, जो पहले कैमरा ऑन कर ले सर उसका कर देंगे। ऐश्वर्या इफ यू वांट सो प्लीज डू इट, क्योंकि अब ये कैमरा रिकॉर्डिंग का टाइम होता जा रहा है। सो फटाफट आप लोग करिए। ओके, सो सुहासी इज देयर सर। Okay. ठीक है, तो आपका ऑरा तो ठीक ही आ रहा है, बट इसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस है ऑरा में, किसी तरह की एनर्जी जो है वो आपके साथ अभी है। ओके। ओके सर, सो सिंपली एक एनर्जी है सुहासी किस एनर्जी सर। तरह की एनर्जी? ओके, क्या क्या कह रही चीज? थी सुहासी, फिर से किस बोलिए। तरह किस तरह की एनर्जी मेरे साथ है अभी? किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है कि मतलब जैसे कोई नजर लगी हो, या किसी भी तरह की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। बाकी आपका ऑरा जो है पर्पल लाइट पे स्टार्टिंग फ्लो में है।
मतलब वो 1 to 7 ओके। जो हम बोलते हैं उसमें फेज 1 जो है उसमें है ये। हाँ, स्टार्टिंग में है। इनको ना एहसास भी होता होगा, जैसे मंदिर वगैरह में जाते होंगे तो अपने शरीर में कंपन महसूस होता होगा, बालों का थोड़ा सा, जैसे होता ना कि वो बाल खड़े हो जाना जो बोलते हैं, उस तरह की एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे मिलता जुलता भी कुछ हो सकता है कि रोंगटे खड़े हो जाना, या फिर हम्म। अपने आप में ना कुछ चीजें महसूस होना, या अचानक से ना एकदम बिल्कुल इमोशनल होकर आंखों से आंसू आ जाना। ये ये सारी इनकी चीजें इनको महसूस एक होते होंगे। मंदिर में गई थी, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब मेनली जो शक्तिपीठ में और इन सब में जाती हैं तो उसके तुरंत बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये लाइव सेशन में इन्होंने वही बताया चीज हुआ है। बता रहा हूँ कि वो जो है ना, ये देखो इनका ऑरा पर्पल है, लाइट, मतलब स्टार्टिंग लाइट हो गई। तो जो एनर्जी है देवी की एनर्जी मान लीजिए, या जो भी पॉजिटिव पावर मान लीजिए, उस पॉजिटिव पावर की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है। बट जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाने नहीं देती, खींचती है, तो इसलिए इनकी जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है। ओके ओके सर। तो मैं ना एक काली माता के मंदिर गई थी जिसकी मैं कल बात कर रही थी, संदन के। हमारा कोई प्लान नहीं था, बहुत स्पॉन्टेनियस था कि हम चले गए वहां। हम्म। मतलब हम गलत रास्ते जा चुके थे, हमने सोचा नहीं जाएंगे बट समहाउ हम चले गए। मतलब हम्म। वहां जाते जाते तक हमने, मतलब काफी स्टेयर्स थी तो हमने सोचा गेट के बाहर पहुंच के कि भी नहीं जाएंगे, बहुत रिमोट एरिया में था, हमें आज ठीक तक है। पता भी नहीं था वो मंदिर है। बट हम्म। जैसे ही वहां गए तो उसके बाद आने के बाद इतने डरावने सपने, वो मतलब कॉन्स्टेंटली रात को सोते वक्त भी वही मंदिर दिमाग में आ रहा है, फीवर हो रहा है। वही चीज तो मैं और वो बता रहा हूँ काली कि माता का ही मंदिर था। बिल्कुल उसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे एक सवाल था कि काला रंग ही क्यों सिग्निफाई किया जाता है। जब आप कभी किसी काली मंदिर में जाते हैं जहां पे नियमित पूजा होती हो, या बहुत ज्यादा पुराना हो गया हो मंदिर, तो वहां पे ऑलरेडी पूजा होते होते उसमें एनर्जी हो जाती है उस मंदिर में या उस स्थान पे। तो जैसे ही आप जाते हो तो वो किसी भी तरह की आपके साथ में जो नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है उसको वो तुरंत पकड़ लेती है। ठीक है। अब जब वो पकड़ लेती है तो आपका ये लोग, किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जब पकड़ लेती है तो वो उनको हटा क्यों नहीं देती, क्योंकि वो तो भाई देवी हैं और वो पॉजिटिविटी देने के लिए ही है, तो वो क्यों नहीं हटा देती, क्यों नहीं कर देती इस चीजों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे अपने कर्म है कि इस कर्म की वजह से वो नेगेटिविटी लगी है, उसके हिसाब से है। अगर मान लीजिए सीधी सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर इम्यून पावर है, हमारे शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सकता है तो हमारे को मतलब बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल तो सर। हेलो सर, एम आई बेटा विजिबल? ये बोलो बोलो, ओके। क्या पूछ रहे थे। मैं एनर्जी पूछ रही हटेगी थी। कैसे? हटेगी कैसे। देखो अभी के लिए तो सिर्फ सिंपल एक नॉर्मल रेमेडी मैं बता देता हूँ। इसे कर लो, इसके करने से तुम्हें फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है। एक नींबू ले लेना साबुत। ओके। उस नींबू के अंदर जिस साइड से वो नींबू जो है ना, पेड़ से जिस साइड से कनेक्टेड रहता है, यानी कि वो जो पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे उस नींबू पे, उन दोनों पॉइंटों के ऊपर दो दो लौंग जो है वो गाड़नी है। एक एक मतलब दो, एक जोड़ा एक तरफ और एक जोड़ा दूसरी तरफ। ठीक है। जहां वो बर्ड से जुड़ा रहता है उस तरफ, और जहां वो नीचे की तरफ पॉइंट होगा बिल्कुल उस तरफ, वो दोनों साइड से जो एक्सेस बनेगा, दो लौंग आपको उसमें लगा देनी है। तो टोटल मिला के 4 लौंग बनेंगी, उसमें 4 लौंग लग जाएंगी। वो 4 लौंग बना के उसके बाद जो है काली माता के किसी भी मंत्र से उनको आवाहित कर दीजिए। 7 बार मंत्र पढ़िए। ठीक है। जैसे ओम जयंती मंगला काली पढ़ सकते हैं, ओम क्रीम काली का पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर काली माता का जो गायत्री मंत्र है उसे पढ़ दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको पढ़ के 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए उसको। और किसी भी चौराहे की तरफ से गुजरते हुए उसको जो है हाथ में लेके अपने कंधे से पीछे की तरफ फेंक दीजिए, और फेंक के निकल जाइए आगे। और जब आप वापस घर की तरफ आ रहे हो तो उस चौराहे की तरफ से मत आइएगा, कोई दूसरा रूट पकड़ के निकल कर आइएगा। तो नॉर्मल अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा वैसा बगल से लगा होगा, या नजर होगी या कुछ होगा, तो वो कट जाएगा। ओके। और अगर किसी का भेजा हुआ होगा कुछ होगा तो उसमें थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से देखना पड़ता है, और अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और अलग तरीके से उसके उपाय होंगे। चलिए तो सर वैसे ये लोग करते हैं, हम जोडियाको पे आपको लिस्ट कर बिल्कुल, देते हैं। ये वाला मंत्र भी चलेगा, ओम ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ये मंत्र भी चल जाएगा। दुर्गा सप्तशती का बिल्कुल। तो सर हम आपको जोडियाको पे लिस्ट कर देते हैं, वहां से डायरेक्टली आपकी बुकिंग ये लोग कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। सो जिनको चाहिए होगा वो सर से डायरेक्टली फिर
उसके थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं सर? इज दैट गुड? हम वहाँ के थ्रू आपकी हाँ बुकिंग्स हाँ, अगर कर करवाएं सकते हैं, तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बिल्कुल। ओके। सो मैं सर का डाल दूंगा वहाँ पे सारी चीज़ें, जोडियाको की लिंक और सर का कंसल्टेंसी जो भी चार्ज है। बाकी मी सर चेक अगर माय। अभी एक के बाद एक सर हम कर सकते हैं? ऐश्वर्या, तुम्हारा बुध की प्लेसमेंट कहाँ पे है? एट आवाज नहीं आ हाउस। रही एट एट हाउस में सर। है। 8th हाउस में है। बिल्कुल। लग रहा है देख के, जो ये फोरहेड के ऊपर जो वो होता है ना, जो बालों में थोड़ा सा, देखो एक फोरहेड होता है ये बिल्कुल खुला हुआ फोरहेड, और एक होता है कि ये फोरहेड ऊपर से छोटा होकर नीचे फैलता है। उसमें जो होता है बुद्ध की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। आपको नसों से संबंधित किसी तरह की दिक्कत परेशानी बनेगी, यदा कदा कभी भी बन जाएगी। यस सर। ठीक है। आपको कभी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा चल लेते हो, या कभी कुछ काम कर लेते हो, या झटके में उठते बैठते हो, तो आपको हिप रीजन में, या आपके सर्दियों के टाइम पे आप मुट्ठी बंद हाँ करते हो तो खोलने में दिक्कत होती हो, लॉगिंग हाँ। जैसी चीजें बन जाती हो, होता है ना पैरों ऐसा? में ऐसे क्रैम्प्स वगैरह आना, ये हो सब क्रैम्प्स होता आते हैं ना? रहता हाँ, बिल्कुल। है। हाँ हाँ। B12 आपका गड़बड़ है। B12, आपको B12 का वो करना चाहिए। आपको B12 की गोलियां खाइए। ठीक है। विटामिन B12 आपको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। और सर कुछ नेगेटिविटी थोड़ी है या मतलब अब जब हमारे घर में ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु वगैरह ये सब बंद होते रहते हैं बार बार, और ऐसे एक अजीब सा मतलब माहौल रहता है कैमरा घर में में। देखो, डायरेक्ट सीधे सीधे कैमरा में देखो। हाँ ओके ओके। तो हमारे घर में बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसी बंद होती रहती है बार बार। फिर भी मतलब चालू करते हैं फिर भी ऐसे रुक जाती है। इसकी इसकी वजह और बहुत सारे बहुत मतलब हम बहुत जनों के पास गए। उन्होंने भी कहा कि कुछ नेगेटिविटी है, मतलब कुछ पहले से बहुत पुराने टाइम से ऐसा किया हुआ है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन मतलब डेथ भी हुए है बहुत बार ऐसे घर मतलब घर में। 5-7 साल के अंदर स्पेशली कुछ इंसिडेंट हुआ था? क्या क्या। पीछे जाओ बैक में, 5 to 7 years बैक में कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या घर में? 5 to 6। हाँ मतलब 2016 में मेरी दादी चली गई थी, उसके बाद सब लोग मतलब मेरे अंकल वगैरह ये सब जाते, और मेरे लास्ट ईयर पापा भी ऐसे ही गए अचानक। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं मिलता इस मतलब अचानक डेथ का। हम्म। जो घर बना हुआ है उसका बैकयार्ड ओपन है या क्लोज्ड है? बैकयार्ड। घर का जो पिछला हिस्सा है, हाँ हाँ हाँ। वहां पे कोई क्लोज। स्टोर रूम बना हुआ है? हाँ हाँ है स्टोर रूम है। स्टोर रूम में कुछ सामान ऐसा पड़ा है जिसे निकाल के तुम्हें बेच देना चाहिए। अच्छा। अब उसको ढूंढो अपने हिसाब से। उस- उसमें कोई पुराने सामान ऐसे मिलेंगे जिनका कोई यूज नहीं है, बट वो रखे हुए हैं, उन्हें निकाल के बेचो। घर में, घर में नेगेटिविटी घूम रही है। हाँ हाँ, इसीलिए सर जब मतलब मैं पहले शहर में रहती थी, अब अभी 2022 के बाद मैं गांव शिफ्ट हुई हुई हूँ, तो यहाँ आने के बाद बहुत स्पिरिचुअलिटी ऐसी एकदम से ऐसी हो गई। मतलब पहले इतना नहीं था, सिर्फ स्कूल जाना वगैरह इतना ही रहता था लेकिन अभी अभी इसी 2022 के बाद में ही थोड़ा थोड़ा ऐसे स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोरोना के बाद में ही कहो तो ऐसा हुआ है यहाँ आने के बाद। मतलब मेरे होम टाउन पे आने के बाद, तो इसकी वजह मतलब मैं पहले सच देखा जाए तो पहले हनुमान जी की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन था, फिर उनकी भक्ति चालू की, फिर शिव जी, फिर विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और ऐसे ऐसे मतलब एक एक होते गए। लेकिन जब मैं सर दुर्गा माँ की करी मतलब मेरी चालू थी, उसी टाइम ज्यादा कुछ नहीं करती थी क्योंकि मतलब मैनेज नहीं होता था इतना, मतलब नियम में करना होता नहीं था साधना वगैरह। लेकिन मैं जितना मुझसे होता था तब मैं करती थी। लेकिन जब दुर्गा माँ की मैंने चालू की, तभी माँ काली से मतलब ऐसे सपने में थोड़े दिखना वगैरह ऐसा शुरू हुआ था।
लेकिन सर मैं जब भी हमारे घर में माँ काली का रिलेटेड कोई भी मंत्र लगाती हूँ या कुछ भी ऐसा करती हूँ, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे नेगेटिविटी होता है कुछ, मतलब ऐसा अनहोनी टाइप, ऐसे कुछ नेगेटिव न्यूज आना या फिर ऐसे बिल्ली का वगैरह ऐसा मरना वगैरह ऐसा होता, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो इसकी वजह। वो एक्चुअली क्या है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है उसका जो कनेक्शन है वो पीछे बैकयार्ड में जो स्टोर बना हुआ है उसी से ही है। अभी तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट कंधे पे कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत सर। बस तो अभी ज्यादा मतलब चीजों को एक्सप्लोर मत करो। जो नेगेटिव एनर्जी है वो सुन रही है। ओके सर, ये तो हाँ, बहुत और बार मुझे feel हुआ है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, कुछ करेगी नहीं। मतलब अकेली हूँ जितना सर। जितना मैंने देख लिया है, देखने के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि मतलब वो अभी जैसे सुन रही है तो करेगी कुछ नहीं, इस चीज से बेफिक्र रहो। इसके ऊपर कभी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या चीज है। ओके सर, अभी जैसे सारी बहुत बिल्कुल चीजें बिल्कुल एकदम ऑफ वे चली जाएंगी, बिल्कुल अभी जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, ये अभी जो तुम्हारे घर में प्रॉब्लम दिख रही है वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली जाएंगी, चीज एकदम उलट हो जाएंगी अभी। मैं तुम्हें ओके। कांटेक्ट दे दूंगा सर का, अगर लाइक ठीक है। फैमिली वाइज तुम कंसल्ट एक्चुअली करना चाहते तुम्हारे हो। घर में ना, मैं नॉर्मली बता देता हूँ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे जैसे कहीं पैसे वगैरह रखे जाते होंगे, जैसे 5,000 रुपए रखे तो उसमें से 1-1,500 रुपए गायब हो गए, बाकी के पैसे रह गए वहीं पे। हाँ कभी सर, नया तो ये कपड़ा सिला हुआ, होता है, ये नया होता कपड़ा है। सिला हुआ घर में रखा हुआ है, उसे कभी भी नहीं पहना गया, अचानक से उसे पहनने के लिए किसी दिन निकालो तो उसमें ऐसा लगे जैसे किसी ने ब्लेड मार के काट दिया हो। ये हाँ सारी हाँ। चीजें तुम्हारे घर में हो रही हैं। हाँ सर, होता है। और जब कोई नई काम पे मतलब जाए तो कुछ ना कुछ अनहोनी ऐसी होती ही रहती है ऐसे, मतलब अड़चने बहुत आती है ऐसे। इसी ठीक हो दस जाएगा। साल में 10 साल में ज्यादा 2015 से लेके बिल्कुल, वो ज्यादा तुम्हारी हुआ। दादी के बाद से ही चीजें बिगड़ी हैं, और ठीक हो जाएगा, ये अब घबराने की मेरी जरूरत नहीं है। दादी मेरी दादी मतलब भगवान के शिव भगवान के प्रदोष वगैरह ये माँ दुर्गा के, काली के, ये सब मतलब करती थी, बहुत बहुत ज्यादा करती थी। मतलब हम्म। उनका जनरेशनल ही चल रहा है वो, ऐसा नॉनवेज वगैरह ये नहीं खाते, मतलब ऐसे मतलब बहुत कुछ करते थे भगवान से रिलेटेड ऐसे। उनको साक्षात दर्शन भी हुए थे मेरे दादी को, जब वो एक्चुअली में मतलब खो गई थी जंगल में, तो ऐसे देवी में माँ ने उनको दर्शन दिए थे साक्षात, ऐसा वो मतलब कहती हाँ है। बिल्कुल ठीक है, मैं वही इसीलिए बताया कि आपकी दादी के बाद से ही चीजें बिगड़ गई। ठीक हाँ है, हाँ अभी हाँ। और भी आपका जो है वो मैंने देखने की कोशिश की भी है, थोड़ा बहुत देख भी लिया, लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑरा इफेक्टेड है आपका। ठीक है, तो वो प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन हो नहीं पाएगी। जी ओके जी सर। सर। ओके सर, थैंक यू सर सर। डीप में हम कभी डिस्कस करेंगे सर। मेरा ऑरा तो क्लीन है ना, लाइक मुझे तो कोई अभी हाँ, तुम्हारा ऑरा क्लीन है भाई, वो तो मैंने कल ही देखा था। वही फेज 3 ऑरेंज लाइट यही थी ना। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू। सो बेसिकली मोटा मोटा तो अभी पता लग गया, बाकी अभी अगेन 40 मिनट्स की एंडिंग होने जा रही है। सो आई एम रियली सॉरी। और सुवासी का सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि वो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, सो उस पे अगर आप कुछ थोड़े बहुत लास्ट के फाइव बताया तो मिनट्स था मैंने, बचेंगे। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऑरा को लॉक कर लिया करो, अपने अपनी आदत में शुमार करो अपने हाथों को बंद करना। ये हम्म। ये ऑरा लॉक करने के लिए है। दूसरा, जो भी आप पूजा करते हो, किसी एक को इतना मतलब डिवोटेड हिसाब से इतना इतना ज्यादा इष्ट मानो कि वही प्रोटेक्ट करेगा। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बना लो, गुरु बनाने से जो है ना चीजें आपकी बेटर हो जाती हैं। बिल्कुल हाँ, मेरे पापा यही बोला करते हैं अभी भी कि जैसे जो गुरु होते हैं ना, तो गुरु जब ऑर्डर करते हैं तो अगर उसका कुछ बैड इम्पैक्ट होता है तो तुम्हारे ऊपर नहीं, वो गुरु के उस पे चला जाता है। सो तुम गुरु को एक आराध्य मान के चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर वो एनर्जीज हावी ना होती हैं, क्योंकि वो तुम अपने जरिए नहीं करते, तुम गुरु के कहने पे करते हो। सो बिल्कुल, वो फिल्टर फिल्टर लग जाता है, फिल्टर हाँ। होने लगती हैं चीजें। सो वैसे ही सर, अगर हम ब्रह्मांड को गुरु मान लेते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए देवी को ही मान लेते हैं, माँ काली को मान लेते हैं कि वो हम उनके पुत्र हैं, तो उनको एक माता गुरु मान के अगर आगे बढ़ते हैं, कोई कार्य करते हैं और फिर उस कर कार्य में सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर कोई सकते हैं। ओके सर, मैं यही करता हूँ क्योंकि आज तक मेरा कभी गुरु हुआ नहीं। आप हैं, अभी आप हमें मिले हैं, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के मेरे 22 साल में मैं किसी को गुरु बना नहीं पाया हूँ, या फिर मैं उतना काबिल नहीं हुआ हूँ कि मैं गुरु मतलब मैं किसी का चेला बन पाऊँ। सो उसमें सर मैंने अब तक के यही देखा है कि मैं जब जब मतलब क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स माँ काली इन्हीं सब पे होते हैं, मैं जब जब माँ काली का लेके कोई नाम करता हूँ, उसमें अगर गलत भी होता है ना, तो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होता। जबकि जितना मैं बिल्कुल, अभी
एस्ट्रोलॉजी कर चुका हूँ, तांत्रिक चीजों में जा चुका हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अभी तक के कोई इफेक्ट नहीं आया। सो शायद यही वो रीजन है, आज वो क्लैरिटी मिली कि क्योंकि मैंने गुरु मान के किया है किसी को, और वो मैंने आराध्य उन्हीं को हाँ माना हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम भाई स्वयं पे कहीं से चीजें तो ना लें। परंपरा शुरू हुई होगी ना, जब परंपरा शुरू हुई तो कहीं तो शुरुआत जब हुई होगी तो किसी ने तो मतलब बिना गुरु के ही साधनाएं शुरू करी होंगी ना। तो एग्जैक्टली। जो पहला पर्सन जो भी रहा होगा उसने इसी तरह से ही परंपरा को चलाया होगा, उसने किसी देवी या देवता को ही गुरु माना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सिंपल है कि हम सुप्रीम पावर को अगर गुरु मान लें तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सर, एकदम सही। हाँ, लेकिन वही बात है ना, वो 100 वॉट बल्ब वाली, कि कौन कितना वो है, कैपेबिलिटी है, समझ बस पाएगा या वही नहीं। चीज है कि हम कितना संभाल पाते हैं कितना नहीं संभाल पाते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो जैसे एक चीज दिखाई जाती है ना, वो फिल्टर करके चीजों को लेना, एब्जॉर्प्शन में आराम हो जाता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा साधनाएं होंगी वो उतना ज्यादा चीजों को फिल्टर कर पाएगा। ओके सर, यानी ओके। आपका गुरु जितना ज्यादा साधनाओं में लिप्त होगा, जितनी ज्यादा सिद्धियां उसके पास होंगी, वो उतना ज्यादा चीजों को फिल्टर कर सकेगा। बिल्कुल सर, समझ गया। सो बाकी और लास्ट में है। सर चलिए बस ये लास्ट देख लेते हैं, खुशी जी ने अपना कैमरा क्योंकि ऑन कर दिया। सो अगर आप इनके ऑरा फेज, वो ज़्यादा डीप में नहीं, बस ऑरा अगर फेज ही आप इनका देख पा रहे हो तो सर प्लीज़, क्योंकि अब इनका कैमरा ओपन हो गया तो वी शुड लाइक एक बार हेल्प कर दें। चेहरे पे ना प्रॉपर लाइट नहीं है, चेहरे पे लाइट आने दो। मैम आप हम्म। फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए अपने मोबाइल का। आई एम ऑन लैपटॉप एक्चुअली। बाकी तो सामने मोबाइल लाइट है अभी। अभी ओके है क्या? ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे। सा बेटर है पहले से, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वो आंखों के नीचे जो है ना पूरा ही ब्लैकिश आ रहा है। हाँ वो एक्चुअली हाँ। पहले मुझे ना स्पेक्स थे परमानेंटली। देन आई गो थ्रू हम्म। लेसिक लेजर, तो वो थोड़ा है अभी। ऐसे करिए, डायरेक्टली फेस के ऊपर आया जरा, इस तरीके से। अभी तो प्रॉब्लम आंखों में कोई होगी नहीं, पहले जब स्पेक्स लगे हम्म। हुए तो आंखों में से पानी आता था क्या अपने आप? मुझे एक्चुअली बचपन से ही आईज वीक थी मेरी ना। पानी नहीं तो आता था, आई साइड ज्यादा वीक थी, 8-9 अप्रोक्स था मतलब ओके, नंबर। हम्म। ठीक है। आप जब कभी पूजा करते हो तो आपको कोई लाइट नजर आती है? नहीं, मुझे डर किसी चीज से नहीं लगता। डर नहीं, किसी भी चीज से मैं नहीं कोई लगता लाइट मुझे तो। नहीं नहीं, डर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मल वे में पूछते हैं, कभी कभी ना आदमी इस चीज पे गौर नहीं करता। आप जब भी कभी किसी पूजा में गए, ठीक है, पूजा में बैठे, आपने दिया जलाया, धूपबत्ती लगाई, हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़ने के प्रति जब हम पहले पूजा शुरुआत करते हो, हाथ जोड़ के हम आंखें बंद करते हैं ध्यान करने के लिए। वो आंख बंद हाँ करते ही दिखती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ना एक वो लाइट तो जब आंखों मैं में दिखती है। चैंटिंग भी करती हूँ ना तो भी दिखती है मुझे, आंख हाँ, बंद कौन है से अगर। कलर की लाइट आती है? ऑरेंज। थर्ड उस पे हो आप, थर्ड लेयर में हो आप, और आपका ऑरा स्ट्रांग है। और एक चीज और बहुत अच्छी है, जैसे कहीं भी पूजा हो रही है, इवन लाइक जगराता एंड ऑल, या कुछ भी हो रहा है वहां पे किसी और ने जैसे दिया या जो भी जलाया, वो नॉर्मल जलता है, लेकिन अगर मैं जलाती हूँ ना तो बत्ती वो ऊपर उठ के जाती है बिल्कुल सीधी, चाहे मेरे मंदिर बिल्कुल, में घर वाले, चाहे कहीं भी बाहर। मैंने पहले ही बता दिया, आपका ऑरा स्ट्रांग है, चीजें अच्छी हैं, आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, किसी भी पॉजिटिव पावर की कृपा आपके ऊपर लगी हुई है। सर ये ब्राह्मण कुल की ही हैं, हम्म। फूलपुर साइड से ही। अच्छा। उसी तो। तो वो है आपके घर की कुल देवी या क्षेत्रीय देवी कुछ है जिसका आपके ऊपर आशीर्वाद है। और अच्छा। कहीं ना कहीं जो आपकी आंखों में लाइट अभी नहीं दिख रही थी, वो स्पेक्स वाला मामला नहीं था। वो एक्चुअली क्या है कि हम्म। मैं जितनी भी चीजें चेक कर रहा हूँ वो सारी माँ चंडी माँ काली से चेक कर रहा हूँ, तो वो छुपने की कोशिश करती है, जो जो एनर्जी डाउन होती है ना ओके। वो छुपने की कोशिश करती है। बट उतने में भी मुझे बता दिया गया कि आपको लाइट्स दिखती हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जब आप ध्यान करते हो और ऐसे करके आंखें बंद करते हो हाथ जोड़ के, तो आपको क्या लाइट नजर आती है? इवन मैं कभी जैसे काफी परेशान हूँ किसी भी बात को लेके, बच्चों की स्टडी या कुछ भी, लेट हो गए हस्बैंड या एनीथिंग, तो मैं आंख बंद करके अगर कोई चैंटिंग भी करती हूँ ना, बाय द वे थोड़ा बहुत डर आया मन में, तो भी मुझे लाइट जरूर दिखती है। हाँ बिल्कुल सही है। या मतलब वो मेरी मदर नहीं है, आपका 23 में मेरी मदर एक्सपायर हुई, मदर के बारे में भी सोच के कभी करती हूँ ना, मुझे ऐसा हम्म। लगता है जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, वो लाइट मैं हूँ जैसे, और वो बढ़ती रहती है आगे। हम्म। वही मतलब है, ऐसा पॉजिटिव फील होता पावर है, है कहीं ना लाइक कहीं आई हो एम इन सकता है कि यूनिवर्स। मुझे यूनिवर्स ये भी फील हो होता है आंख ये भी बंद हो करके। सकता है कि वो आपकी मदर की ही एनर्जी हो जो आपके साथ हो।
तो वो मदर प्रोटेक्ट तो अभी करती है। 23 में ही गई हैं, उससे पहले भी होता था।